पराली की एक बड़ा योगदान माना जाता है, प्रदूषण में बड़ा हिस्सा माना जाता है कि पराली की वजह से प्रदूषण जो है वो होता है। तो इसकी बात करते हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले जो हैं उसमें आप देखिए 68% की गिरावट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि पराली जलाने के मामलों में ये गिरावट जो है वो कल दर्ज की गई है, जिसमें 600 से ज़्यादा मामले आए हैं, जबकि बुधवार को ये संख्या 2003 थी। फिलहाल पंजाब में पराली जलाने के 23,600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिला अधिकारियों को भगवंत मान सरकार ने फील्ड में सक्रिय रहने का आदेश दिया है और सरकार ने जिला अधिकारियों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों से मुआवजा वसूली और छापेमारी कर आरोपी किसानों पर एफआईआर करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर जो लोग पराली जला रहे हैं, अब भी इतने सब के बाद भी उन पर यहाँ पर कार्रवाई करने की बात भी सरकार कह रही है और यहाँ पर जिला अधिकारियों को यहाँ पर जो हालात हैं उस पर नज़र रखने के लिए जो सरकार है वहाँ पर भगवंत मान सरकार, उन्होंने कहा है कि वो सक्रिय रहें। उनको आदेश इस तरह के दिए गए हैं और सरकार ने जिला अधिकारियों को पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वालों से मुआवजा वसूली और छापेमारी कर आरोपी किसानों पर एफआईआर का आदेश दिया है। हमारे सहयोगी गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, पराली को लेकर तो कई सारे उपाय करने की जो है बात कही जाती रही है, आम आदमी पार्टी इसके लिए सुझाव देती रही है, तो फिर सूरत-ए-हाल क्यों नहीं बदल रहे हैं? ज़मीन पर क्यों यहाँ पर जलानी पड़ रही है पराली किसानों को और यहाँ पर क्यों एफआईआर तक करने की नौबत आ रही है? जी देखिए, अंग्रेजी का एक शब्द बहुत खबरों में यूज हो रहा है आजकल, पॉलिटिकल विल, की राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिसको कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप पराली से या प्रदूषण से सारे भारतवर्ष को, सारे देश को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसानों को कुछ ऑल्टरनेटिव दें। आज सरकार ने भी कह दिया कि एफआईआर वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, आप एक बार करेंगे फिर हटा लेंगे। और जो एफआईआर पंजाब में हुई भी है, ये भी 7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली हियरिंग थी जिसमें सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी पंजाब सरकार को लेके, तो धड़ाधड़ 2 दिन में जो है 200 से ज्यादा एफआईआर कर दी गई। उन एफआईआर में किसानों का नाम नहीं लिखा हुआ, जो कहते हैं अनआइडेंटिफाइड करके, वो एफआईआर में भी वो नाम है। लेकिन इसका असर कुछ होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस की बात हम करते हैं कि इसका उपाय क्या है, आप फैक्ट्री लगा दें या किसानों को बताएं कि कैसे पराली आपके आमदनी का स्रोत बन सकता है, उन सब चीजों पे जनवरी से लेके सितंबर तक कोई काम नहीं होता। सितंबर अक्टूबर में मीटिंग शुरू हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी नवंबर में हर बार बात करती है। और आपको ये भी बताता चलूं कि 2019 में जब बहुत ज्यादा आग लगी थी और उस वक्त पहली बार एक्यूआई हो रहा था पूरे देश में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नवंबर के ही महीने में एक आदेश जारी किया था कि 2,500 रुपए आप प्रति एकड़ किसानों को दें, और पंजाब सरकार ने वो दिए भी थे। लेकिन नवंबर के महीने में ऑर्डर आने का मतलब ये होता है ताबिश की जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है चावल के फसल की, वो ऑलमोस्ट 60-70% दोनों राज्यों में हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ये सब ऑर्डर लेके आते हैं तो आपको पहले वेरीफाई करना होगा कि किसने पराली जलाया, किसने नहीं जलाया। अगर आप सीजन के पहले ही पैसे हाथ में दे दें या मशीन को मुफ्त मुहैया करा दें तो भी हो सकता है जाकर इस मसले से निजात मिले सरकार। और आज के भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप देखें तो उसमें बड़ी एम्बिग्यूअस बात है, आप आग को रोकें, कैसे रोकें? तो पैडी या चावल की खेती है, उससे किसी दूसरे अनाज की तरफ आप जाएं उगाने के लिए, वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होने वाला। क्योंकि जो दूसरा अनाज आप लगाएंगे भी, पंजाब के किसान चावल क्यों उगाते हैं? क्योंकि उस पर एक अश्योर्ड इनकम मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कहते हैं। बाकी किसी फसल पे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता भी है तो उसको सरकार खरीदती नहीं है। इस चावल की खेती में यह होता है कि अश्योर्ड इनकम है कि सरकार खरीदेगी, तो इसका सबसे बेहतर उपाय या तो यह है कि आप चावल हटा के किसी दूसरे अनाज की तरफ ले जाएं तो इनकम अश्योर्ड करें। और दूसरी सबसे अहम बात है कि पिछले इतने सालों से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आपने पंजाब में इतनी मशीनें लगा दी हैं, ट्रैक्टर के ऊपर लगने वाली मशीन, खेतों में चलने वाली मशीन, फिर उन मशीनों का क्या होगा? अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी ये सुझाव दे रही है कि चावल हटा के दूसरी फसल की खेती की जाए तो उन मशीनों का क्या होगा? उस पर लाखों करोड़ों खर्च हुए हैं। तो बड़ा अनएम्बिगुअस सा सिचुएशन बन गया है कि इसमें सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि आप किसानों से बातचीत करें। वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स यूनियन है यहाँ पर, तो उन यूनियन वालों के साथ बैठ के चर्चा करके करें तो शायद कुछ हल निकल पाए। बिल्कुल, हल निकल जाना चाहिए था अभी तक गजाली, क्योंकि अब इतने साल यहाँ पर हो गए हैं इस समस्या को लेकर। पराली की चर्चा इतनी बार होती रही है, इतने कदम उठाने की बात की जाती रही है, लेकिन अब भी जाहिर है अगर यहाँ पर पराली जल रही है तो किसानों के भी अपने यहाँ पर इसको लेकर कुछ कंसर्न होंगे। बहुत शुक्रिया आपका गजाली इस सब जानकारी के लिए।